हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? मजे में हो सब? तो आज हम कल जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था उस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को आज हम शॉर्ट में रिवाइज करके आधे घंटे में पूरे के पूरे 15 कंपाउंड्स के आज हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ेंगे और आप उसको एक टेबल के फॉर्मेट में लर्न कर लेना और उसके साथ साथ हम उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला भी आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, कैसे लिखेंगे? तो अभी हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपाउंड और ये टेबल आप सब लोग को बना लेना है, ठीक है। टेबल में जो पहला कॉलम रहेगा वो रहेगा कंपाउंड और उसका नाम, ठीक है। दूसरा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तीसरा जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टेबल सब ने अपने अपने बुक में बना लेना है और उसके बाद हम लिखेंगे उसका आईयूपीएसी, पहले कॉमन नेम लिखेंगे, उसका कॉमन नेम कैसा होता है और फिर हम उसका लिखेंगे आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। हमने कल के वीडियो में देखा था पॉस। पॉस मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नॉस मतलब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और उसके बाद है ये नॉप। नॉप मतलब होता है बच्चों नेम ऑफ पेरेंट और एंड में हम लिखेंगे अल्केन। वो हमने कैसे लिखना है हमने देखा था। आज हम उसको शॉर्ट में ये ऐसा एक एक टेबल में 15 लाइन में आपका पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आज कवर होने वाला है और आपको बार बार उसको रिवाइज करते रहना है सो दैट आपको नॉमेनक्लेचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलते हैं। अब इसके पहले मैं आपको आप ये टेबल तो मेंटेन करने हैं लेकिन साथ में आपको बाजू में क्या लिखना है, बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है। बॉन्ड लाइन फार्मूले के कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ, वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला का सबसे पहला रूल है, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, जैसे आप देख सकते हो बच्चों, ये है CH3, ये है कार्बन और इसको लगा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है ये CH3। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में आप अगर देखेंगे तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कौन है यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इसमें अभी अगर हम देखेंगे तो CH3 में ये 4 कार्बन हमारे पास है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि कार्बन कितने कार्बन है यहाँ पे 4। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये है एंड का कार्बन। और एक बात और इम्पॉर्टेंट सी ध्यान में रखनी है कि कार्बन हमेशा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों 4। ध्यान रखेंगे वंस मोर, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चा पार्टी 4, हमेशा ध्यान में रखना है। और अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि एंड जो होता है, कोई भी लाइन, बॉन्ड लाइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो किसी भी लाइन का जो एंड है वो एंड क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कार्बन। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, एंड तो कार्बन। ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी सब लोग वंस मोर, एंड तो कार्बन। कोई भी लाइन होंगी तो उसका जो एंड रहता है उस एंड को हम क्या कहेंगे, कार्बन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, एंड तो कार्बन, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई जॉइंट है ना, कोई क्या है जॉइंट, तो जॉइंट को भी हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्बन ही कहेंगे। ध्यान रखेंगे वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, एंड तो कार्बन, जॉइंट तो कार्बन। बस दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये लाइन है तो ये लाइन पे ये कौन है, एंड, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन। ये भी कौन है, एंड, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कार्बन। और यहाँ पे ये लाइन का ये तो बॉन्ड है लेकिन ये क्या है, जॉइंट, जॉइंट को भी क्या बोलेंगे, कार्बन। ये भी जॉइंट है, इसको भी क्या बोलेंगे, कार्बन। ये भी जॉइंट है, इसको भी क्या बोलेंगे, कार्बन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाए उसने, 1, तो बचे कितने, 3, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3 हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे आप देखो ये कार्बन है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बच्चों, 2, और इसीलिए हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, बनाए कितने हैं, 2, तो बचे कितने हैं, 2, तो इसको 2 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इधर कितने बॉन्ड बनाए इसने, 2, तो बचे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी हम 2 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे भी आप देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाए इसने, 2, तो बचे कितने हैं, 2, तो इसको भी हम 2 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आप देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 1, तो बना कितने सकता था, 4, बनाया कितना, 1, तो बचे कितने, 3, तो 3 क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। तो ये वो कंपाउंड हो गया।
ठीक है, अभी इसलिए आपको ध्यान में रखना है बच्चों, दो ही कॉन्सेप्ट सब अच्छे से ध्यान रखेंगे। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? एंड तो कार्बन, जॉइंट तो कार्बन, ये बहुत खतरनाक है। अब हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने ये कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो बच्चों, क्या बोला मैंने? एंड तो कार्बन, एंड तो कार्बन, ये भी एंड है तो कार्बन, ये भी एंड है तो कार्बन, है ना। ये एंड है क्या? क्या है बच्चों? ये एंड नहीं है। कौन है ये? जॉइंट। तो जॉइंट तो कार्बन। अब ये क्या है? एंड है क्या? नहीं। क्या है? जॉइंट। तो जॉइंट तो कार्बन हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? एक। तो बचे कितने हैं? तीन। तो इसको कितने हाइड्रोजन लगा दिए? तीन। ये भी एंड है, इसने भी कितना बॉन्ड बनाया? एक। तो बचे कितने हैं? तीन। तो तीन क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। इसको भी क्या लगा दिए? तीन हाइड्रोजन, है ना। अब इस कार्बन को गौर से देखिए बच्चों, कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? दो। तो बचे कितने? दो। तो इसको क्या लगाए? दो हाइड्रोजन। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए? तीन। तो बचा कितना? सिर्फ एक। चार बनाता, उसमें से देखना कितने बनाए, जितने बचे उतने क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड वो बन गया। जो कंपाउंड हमने ऐसा ड्रॉ किया था वो कंपाउंड अभी ऐसा है। और हमारे जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, अब उसके अकॉर्डिंग टू अगर हम इसका नाम लिखना चाहेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद नंबरिंग उस एंड से शुरू करो जो इसको कैसा नंबर दे? मिनिमम पॉसिबल नंबर दे। तो कौन सा आ रहा है मिनिमम पॉसिबल नंबर? सेकंड। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉस, दैट इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 2। नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का? मिथिल। तो हो गया 2 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन वाला अल्केन कौन है? ब्यूटेन। तो पूरा नाम क्या हो गया बच्चों? 2 मिथिल ब्यूटेन। ध्यान रखेंगे, इट्स नेम इज अ 2 मिथिल ब्यूटेन। तो ये कंपाउंड का भी नाम वही हो गया। आपको अगर किसी का बॉन्ड लाइन दिया है तो आपको पहले उसका क्या बनाना है? ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है और फिर उसका नाम क्या लिखना है? उसका नाम। समझ गए? तो इन दिस वे अभी हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे। जहां जहां एंड होता है ना बच्चों, कार्बन तो होता है लेकिन बाद में वो क्या बन जाता है? CH3। बाद में क्या बन जाता है? CH3। एंड वाला क्या बन जाता है? CH3। और इसीलिए हम इस एंड वाले कार्बन को कार्बन ना कहते हुए अब हम उसको क्या कहेंगे? CH3। बच्चों कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर लेना। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा अभी? एंड तो CH3। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? एंड तो CH3। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों? एंड तो CH3। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या कॉन्सेप्ट है? वंस मोर, एंड तो CH3। बस हो गया। अभी ये हमने अल्केन का नॉमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ा है। अब अल्केन के बाद हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। बस आपको कॉलम में इतना लिखना है और बाहर उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। समझ गए? क्या क्या लिखेंगे अल्केन में? अल्केन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड। तो कौन सा था इसका इंपॉर्टेंट वर्ड? अल्केन का जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, द इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ अल्केन इज व्हाट? ANE। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसको स्ट्रक्चर होता है RH। कंपाउंड का कॉमन नेम लिखते हैं अल्केन। और IUPAC नेम में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नॉप, नॉप मतलब नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ जिसका नाम है अल्कीन। ध्यान रखेंगे बच्चों, कंपाउंड का नाम क्या है अभी? अल्कीन। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और यहाँ पे जैसे हम कोई भी इसको रिप्रेजेंट करते वक्त ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका कॉमन नेम लिखते वक्त हम लिखते हैं, इसका अल्क को हम लगाते हैं इलीन, तो उसका कॉमन नेम हो जाता है बच्चों अल्कीलीन। ये हो गया उसका कॉमन नेम। और उसके बाद उसका IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहले हम लिखते हैं पॉस। पॉस मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद लिखते हैं नॉस, दैट इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम लिखते हैं नॉप, दैट इज नेम ऑफ पैरेंट। और उसके बाद हम लिखते हैं अल्क। अल्क लिखने के बाद हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और एंड में हम लगाते हैं इन। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है उसका IUPAC नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ।
कल हमने रूल पढ़े थे बच्चों, और रूल में मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर आपको याद है, ठीक है। ये लाइन वगैरह बराबर दिख रही है आपको अच्छे से, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इसमें क्या है, ये जो रूल है इसमें आप देखेंगे पहले तो इसी को कंपाउंड को आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले बना लेना है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले तो आप ये जो कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कैसा कंपाउंड है, ये ऐसा कंपाउंड था, बराबर। अब इस कंपाउंड को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये कंपाउंड जैसा के वैसा ड्रॉ कर लेना पहले, है ना। फिर अपने कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट, एंड तो CH3, है ना। अब यहाँ पे भी एंड तो CH3, ये जॉइंट है, जॉइंट तो क्या करना, कार्बन, ये भी जॉइंट है तो यहाँ पे कार्बन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, इसलिए हम इसको CH3 नहीं लगा सकते। अब इस कार्बन को अगर देखेंगे तो कितने बॉन्ड बनाए इसने, 2, तो बचे कितने हैं, 2, तो हम इसको क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन, है ना। इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड हो गया। अब हम लिखेंगे इसका नाम, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, और ये हो गया फोर्थ कार्बन। अब हम इसका नाम लिखेंगे, अब ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमारा रूल कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की, और हमने क्या कहना है, नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करनी है, मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को मतलब फंक्शनल ग्रुप को आना चाहिए। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। नाम कैसे लिखते हैं, पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 3, तो हमने लिख दिया पहले 3। उसके बाद हमने लिखना है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का, मिथिल, तो हो गया 3 मिथिल। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 4, 4 कार्बन के रिलेटेड प्रीफिक्स क्या है, ब्यूट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूट। उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्या है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, 1, हमने कल देखा था हमेशा कौन सी पोजीशन लेना है, मिनिमम, तो ये हमने लिख दिया 1, और एंड में हमने लगा दिया इन, तो ये पूरा नाम हो गया 3 मिथिल ब्यूट 1 इन। समझ गए सब लोग, तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है, और ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ये मैंने आपको और एक एग्जाम्पल दिया है। चलो आपको इसका IUPAC नाम लिख के रखना है, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँ बच्चों, देखो यहाँ से अगर जाएंगे तो 1 2 3 नंबर आएगा, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर आएगा, 2, और इसीलिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। और जो चेन में नहीं रहते वो हो गए बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन है सब्स्टिट्यूएंट, एंड, एंड मतलब क्या होता है, CH3, एंड मतलब क्या होता है, CH3, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों कैसे है बच्चों, सेम, सेम है, इसलिए पहले तो हम उनकी पोजीशन साइमल्टेनियसली लिखेंगे, इसकी भी पोजीशन 2, इसकी 3, तो हो गया 2 3, है ना, दिख रहा है ना सब क्लियर बराबर, ठीक है। तो 2 3, उसके बाद कितने मिथिल है बच्चों, 2, तो 2 मिथिल तो हो गया बच्चा पार्टी डायमिथिल, है ना। अभी चेन में कितने कार्बन है देखो, 5, तो 5 कार्बन वाला कौन होता है बच्चों, पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 भी है और 3 भी है, लेकिन मिनिमम पोजीशन कौन सी है, 2, सो इसीलिए पेंट मिनिमम पोजीशन 2, और एंड में लगाया इन, तो इसका पूरा नाम हो गया 2 3 डायमिथिल पेंट 2 इन। ये हो गया इस कंपाउंड का पूरा नाम, समझ गए सब। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स IUPAC नेम। और अभी हमने सेकंड कंपाउंड यहाँ पे कंप्लीट किया है, दैट इज व्हाट, अल्कीन। अब अल्कीन के बाद हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे अल्काइन। अल्काइन और अल्कीन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्क इतना है वहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो हम टेबल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अल्काइन है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं HC डबल बॉन्ड, या हम यहाँ पे R मतलब अल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं। और इसका IUPAC नेम तो हम अभी देखेंगे, लेकिन कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, इस C ट्रिपल बॉन्ड C को हमेशा क्या कहना है बच्चों, एसिटिलीन। क्या कहेंगे इसको, एसिटिलीन। C ट्रिपल बॉन्ड C को कहते हैं एसिटिलीन, और अगर उसको लगे हुए दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो हम उसको कहते हैं डाई अल्किल एसिटिलीन, डाई अल्किल एसिटिलीन। और इसी को हम कहते हैं, अगर 2 अल्किल ग्रुप डिफरेंट है
तो हम उसको कहते हैं अल्किल अल्किल एसिटिलीन। ऐसे दो तरीके से हम उसका नाम लिख सकते हैं, एक है डायल्किल एसिटिलीन, अगर दोनों सेम है तो, और डिफरेंट है तो अल्किल अल्किल एसिटिलीन। आईयूपीएसी नाम लिखने का सबका तरीका सेम है। सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट। अल्क पॉस नॉस सब में सेम रहेगा बच्चों। नेम ऑफ पेरेंट क्या लिखना है, अल्क, और उसके बाद लिखनी है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और एंड में आपको लगाना है YNE, दैट इज अल्काइन। तो इस तरीके से हम उसका लिखेंगे कौन सा नाम, आईयूपीएसी नेम, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्क, उसके बाद पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और एंड में अभी हमने यहाँ पे लगाया वाइन। तो अभी इसका भी एक और एग्जाम्पल ले लेते, खतरनाक सा एग्जाम्पल ले लेते बच्चों। अभी हमारे पास ये है एक, देखो ये हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना, और यहाँ पे हमने ऐसा कर लिया और ये हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ बच्चों, ये है ए एंड और ये है बी एंड। अभी तो आप समझ गए होंगे बच्चों, है ना। अभी मैं कौन से एंड से शुरू करूँ बताइए, बी एंड, क्योंकि इधर से नंबरिंग ये डबल बॉन्ड पास आ रहा, तो ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ और ये हो गई सिक्स। और जो चेन में नहीं है, कौन नहीं है, ये नहीं है। अब ये तो ऐसा चेन में ही आ रहा है, ये हो गई हमारी कौन सी चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये चेन में नहीं आ रहा है, एंड है, एंड तो CH3, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया बच्चों, मिथिल। अब क्या हो गया, चेन में कितने कार्बन है, 6। रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या लिखो, पॉस मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कौन से नंबर के कार्बन को लगा है, 4, तो ये लिख दिया हमने 4। उसके बाद नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, CH3 का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या नाम है उसका, मिथिल। और इसके बाद चेन में आप देखेंगे तो कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के रिलेटेड प्रीफिक्स क्या होता है, हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, और एंड में हमने क्या लगा दिया, वाइन। तो इसका पूरा नाम हो गया 4 मिथिल हेक्स 2 वाइन। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर क्या नाम हो गया इसका, 4 मिथिल हेक्स 2 वाइन। तो इस तरह की से ये हमें मिला है इसका कौन सा नेम, IUPAC नेम। सो इट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 4 मिथिल हेक्स 2 वाइन। यू हैव टू राइट दिस एग्जांपल्स एंड यू हैव टू आल्सो राइट इट्स नेम, ठीक है। सो 4 मिथिल हेक्स 2 वाइन। चलो एक प्रैक्टिस के लिए आपके साथ और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथिल है, यहाँ पे मिथिल है, ठीक है। चलो कौन बताएंगे इसका नाम, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजना है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे के टॉपिक की तरफ, आगे के एग्जाम्पल की तरफ। तो 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे हो गए, चलते हैं चौथे फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो अभी हम चलेंगे 4th फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब 4th फंक्शनल ग्रुप जो है वो है, हम कंपाउंड जो पढ़ेंगे उस कंपाउंड का नाम है RX। RX मतलब हम इसको हेलो अल्केन कहते हैं और इसी को हम कहते हैं अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड एक्चुअली उसका हेलोजन, आप सबको हेलोजन पता है बच्चों, कौन से हेलोजन होते हैं बताइए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटिन भी होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए हम इन चारों को जनरली कंसीडर करते हैं। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलाइड, विच में भी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और इसका इस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्किल हैलाइड और इट इज आल्सो कॉल्ड हेलो अल्केन। और इसको जो हम इसका जो कॉमन नेम हम लिखते हैं वो कॉमन नेम लिखते हैं हम अल्किल हैलाइड। और IUPAC नेम लिखते समय यहाँ पे जो हेलोजन है उस हेलोजन को भी हम क्या कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जैसा कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने ये चेन निकाली है, यहाँ पे हमने लगाया है ब्रोमो और यहाँ पे लगा है CH3। तो अभी यहाँ पे एंड तो क्या लग गया बच्चों, CH3। ये बाकी लोग तो सारे के सारे काय में आ रहे हैं, चेन में। तो अभी ये CH3 है, इसका नाम है मिथिल और ब्रोमो का नाम है ब्रोमो, है ना। तो अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलोजन, वो हमने सिलेक्ट कर दी। दूसरा नंबरिंग हमने उस एंड से शुरू करनी है
है जो फंक्शनल ग्रुप को मतलब हैलोजन को कैसा नंबर दे, मिनिमम पॉसिबल नंबर दे। तो हमने उधर से नंबरिंग शुरू कर दी। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। तो इसकी पोजीशन हो गई फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ और इसकी फिफ्थ। तो ऐसी ये 5 पोजीशन हो गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय हमें देखना है ब्रोमो का बी पहले आता है और मिथिल का यम बाद में आता है, और इसीलिए हमें पहले जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसकी पोजीशन पहले लिखनी है। कौन आता है अल्फाबेटिकली पहले? ब्रोमो, और इसीलिए हम उसकी पोजीशन लिखेंगे। क्या है उसकी पोजीशन? 2। फिर दैट इज द पोजीशन ऑफ हैलोजन और सब्स्टिट्यूएंट हमें लिखना है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और हैलोजन की पोजीशन लिखना है। तो क्या है उसकी पोजीशन? 2। नाम क्या है उसका? ब्रोमो। तो फिर हो गया 2 ब्रोमो, है ना। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन से नंबर के कार्बन पे है? 3rd। तो ये 3rd नंबर का कार्बन लिख दिया और उसका नाम है मिथिल। तो क्या नाम रखा बच्चों? 2 ब्रोमो 3 मिथिल, है ना। दोनों के नाम लिखना है। पहले पोजीशन ऑफ जो हैलोजन आता है तो हैलोजन, या सब्स्टिट्यूएंट आता है सब्स्टिट्यूएंट, उसकी पहले पोजीशन लिखी, उसका नाम लिखा। इसकी भी पोजीशन लिखी, उसका नाम लिखा। अब देखेंगे चेन में कितने कार्बन है बच्चों? 5, और 5 कार्बन वाला अल्केन का नाम होता है पेंटेन, और इसीलिए इसका नाम लिखते समय हम एंड में क्या लगा देंगे? पेंटेन। तो पूरा नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथिल पेंटेन। समझ गए सब लोग? तो इस तरह हमने लिखा इसका नाम। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। तो ये हो गया 4th कंपाउंड। अभी हम चलते हैं 5th कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड का नाम है बच्चों अल्कोहल, है ना। कंपाउंड का नाम है अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी, और हम इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं ROH, और इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है OL। ठीक है, जैसे अल्केन का होता है ANEN, अल्कीन का इन, अल्काइन का वाइन, और ये अल्कोहल का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है OL। और यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम है वो हम लिखते हैं अल्किल अल्कोहल। ये अल्किल और ये अल्कोहल, ये आपको लर्न रखना होता है बच्चों। जैसे भी आपको OH फंक्शनल ग्रुप दिखता है आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ टू राइट इट्स कॉमन नेम, अल्किल अल्कोहल। हाउ टू राइट इट्स IUPAC नेम, वो अभी हम देखेंगे। तो अभी हमें फिर से एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर का आपको दिख रहा है ना क्लियरली, बराबर? ठीक है, ऊपर का आ रहा है ना बराबर। सो यहाँ का आ रहा है ना बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा रहा हूँ OH, और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये अल्किल ग्रुप लगाया। तो एक बात ध्यान में रखना है, क्या जो चेन में नहीं आता है वो सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हमने सिलेक्ट कर ली। अब जो चेन में नहीं है उसको सब्स्टिट्यूएंट, एंड तो CH3 मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथिल। अब नंबरिंग हमें उस एंड से शुरू करनी है जो OH को फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दे, इसीलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो गया 6। अब जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2, तो सबसे पहले हमने लिखनी है पॉस, दैट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है बच्चों पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? तो वो लिख दी हमने 2। उसके बाद हमें लिखना है नॉस, मतलब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? मिथिल, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया जी मिथिल। तो ये हो गया 2 मिथिल। उसके बाद चेन में अगर हम देखेंगे तो चेन में टोटल कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन वाला जो अल्केन होता है, 6 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं एक्सेन। तो ध्यान में रखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पैरेंट, पैरेंट मतलब चेन में जितने कार्बन है उसके रिलेटेड अल्केन। अब आप यहाँ पे देखेंगे अल्केन में का हमने क्या रिमूव किया है? ई। अल्केन में का आपको क्या रिमूव करना है बच्चों? ई। तो ये था हेक्सेन। अब इस हेक्सेन में का हमने क्या रिमूव करना है? ई। और ई रिमूव करके आपको वहां पे लिखनी है पोजीशन ऑफ OH। तो क्या पोजीशन है OH? कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है? 3। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और एंड में लग दिया ऑल, OL वॉल, क्योंकि वो उसका इंपॉर्टेंट वर्ड था। एंड इन दिस वे यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल 2 मिथिल हेक्सेन 3 वॉल। ये कंपाउंड है। अभी हम बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया है तो
तो कितने कार्बन है इसमें भी आप देखो। अब इसमें 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 और ये 7 रख देते। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तीनों के तीनों भी कौन है? मिथिल। तो क्या नाम रखेंगे? 2 3 4। कितने मिथिल है बच्चों? 3। तो ट्राई मिथिल, 2 3 4 ट्राई मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 7। तो 7 कार्बन वाला अल्केन कौन हो गया? हेप्टेन। अब हेप्टेन में का क्या निकाल लिया बच्चों? ई। हेप्टेन में का निकाल लिया ई। अब हेप्टेन में का ई निकाल के उधर OH की पोजीशन लगाना है। क्या है OH की पोजीशन? 2 और एंड में हमने लगाया ऑल। तो पूरा नाम हो गया बच्चों 2 3 4 ट्राई मिथिल हेप्टेन 2 ऑल। ये हो गया उसका कौन सा नेम? IUPAC नेम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ ले। सारे कंपाउंड्स आपको वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से लिखना है और सारे कंपाउंड के नाम खुद होके लिख के देखना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे के एग्जाम्पल्स के तरफ। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल के बाद हम नेक्स्ट वाले कंपाउंड की तरफ यहाँ पे चलेंगे। ईथर। ईथर जो होता है ना बच्चों, ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR से और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ऑक्सीजन और हम इसको ऑक्सी भी कह सकते हैं या ऑक्सीजन। अब ईथर में क्या होता है? जब दोनों अल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो उसका नाम लिखा जाता है डाई अल्किल ईथर। कब लिखा जाता है डाई अल्किल ईथर? जब दोनों अल्किल ग्रुप सेम होते हैं। लेकिन अगर दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ROR' और ये जो दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप है फिर उसका नाम लिखा जाता है अल्किल अल्किल ईथर। ध्यान में रखना, दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो डाई अल्किल ईथर और अगर अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो इट्स नेम इज रिटन एज अल्किल अल्किल ईथर और उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर हमें उसका IUPAC नेम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक है ईथर, है ना। अब इसमें दो अल्किल ग्रुप है बच्चों, कौन से? ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया। ये अल्किल ग्रुप का नाम है मिथिल और इस अल्किल ग्रुप का नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल। तो इसका नाम लिखते समय अभी कौन आता है अल्फाबेटिकली? पहले ब्यूटिल। तो कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। लेकिन IUPAC नेम अगर हमें लिखना है तो हमारे जो दो अल्किल ग्रुप है उसमें से जो बड़ा वाला अल्किल ग्रुप है, लंबा वाला अल्किल ग्रुप है, कौन है? ये। इसमें देखना और यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है। ये क्या है? मिथिल और उसको लगा है ऑक्सीजन, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मिथॉक्सी। क्या कहेंगे बच्चों? इसको मिथॉक्सी। और जनरल में हम इसको क्या कहते हैं? अल्कॉक्सी। जनरल में हम इसको क्या कहते हैं? अल्कॉक्सी। तो अल्कॉक्सी किसको बनाएंगे? छोटे को, और बड़े को क्या बनाएंगे? अल्केन, और इसीलिए इसका नाम होता है अल्कॉक्सी अल्केन। हाउ टू राइट द नेम? पहले तो अल्कॉक्सी अल्केन, तो अल्कॉक्सी। ध्यान में रखना, स्मॉलर अल्किल, स्मॉलर जो होता है वो बनता है अल्कॉक्सी और ग्रेटर वाला जो होता है वो बनता है अल्केन। ध्यान में रखेंगे बच्चों, वंस मोर, स्मॉलर वाला अल्कॉक्सी और लार्जर वाला क्या बनता है? अल्केन। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए इसके लिए ध्यान में रखना है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों? स्मॉलर अल्कॉक्सी और लार्जर अल्केन। तो कौन है अल्कॉक्सी? छोटा वाला कौन है? ये है, तो ये हो गया अल्कॉक्सी। क्या नाम रहेगा? एक कार्बन वाला है मिथॉक्सी और ये अल्केन। अब इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करके सबसे पहले उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की, फिर उसको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग ये है ए एंड और ये है बी एंड। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अगर ए एंड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड एंड दिस वन इज अ फोर्थ। अब सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे ये ग्रुप लगा है OCH3। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे? पहले तो आपको लिखना है पोजीशन ऑफ अल्कॉक्सी। क्या है बच्चों पोजीशन ऑफ अल्कॉक्सी? 2। उसके बाद नेम ऑफ अल्कॉक्सी, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और नेम ऑफ अल्कॉक्सी। क्या नाम है उसका? मिथॉक्सी। तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी। और चेन में अगर हम देखेंगे तो कितने कार्बन है? 4। और 4 कार्बन वाला जो अल्केन होता है ना बच्चों, 4 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है? ब्यूटेन। और इसीलिए उस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया
2-methoxyब्यूटेन। समझ गए बच्चा पार्टी, क्या नाम हो गया? 2-methoxyब्यूटेन। सो इट्स नेम इज अ 2-methoxyब्यूटेन। समझ गए? इस तरह हम ईथर के नाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपने लिखा होगा। अब एक हम बॉन्ड लाइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अभी ये हमने यहाँ पे ले लिया है वो, और इसको हमने लगाया इथिल, और ये हो गया ये। अब लॉन्ग कौन सा है? इसमें कितने कार्बन है? सिर्फ 2। और इसमें कितने कार्बन है आप गिनो? 5। 1 2 3 4 5। अब इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 3rd ही पोजीशन आएंगी, और इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 3rd ही पोजीशन आएंगी। तो किधर से भी नंबरिंग करो, ये है CH3 और ये है CH2। तो ये हो गया पूरा जो ग्रुप है, इट इज द इथॉक्सी। कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों? इथॉक्सी। कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है? 3rd। तो पोजीशन क्या हो गई उसकी? 3। ग्रुप का नाम क्या हो गया? इथॉक्सी। तो ये हो गया 3 इथॉक्सी। और चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है? पेंटेन। और इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया 3 इथॉक्सी पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? 3 इथॉक्सी पेंटेन। वाई इट्स नेम इज अ 3 इथॉक्सी पेंटेन? डू यू अंडरस्टैंड? तो चलो इस तरह हमारे इस कंपाउंड का हमने नाम लिखा है 3 इथॉक्सी पेंटेन। अब ये हो गया हमारा कंपाउंड ईथर। जैसा ईथर का नाम लिखते हैं वैसा ही जनरली कीटोन का भी नाम होता है। तो हम पहले कीटोन का चलो पहले इसका देख लेते हैं। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कब कहते हैं? जब फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OH। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, और शॉर्ट में हम उसको CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। तब उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। और इसका इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है बच्चों? अल। ध्यान में रखना है। अब इसका नाम, इसका कहना है मैं जहां खड़ा रहूंगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी। कल हमने देखा था। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OH, और ये है कार्बोक्सिल अल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम लिखते हैं, मतलब एसिटिक एसिड है तो उसके अंदर का IC एसिड निकाल के हम अल्डिहाइड लगा देते हैं, और इसीलिए इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम लिखना बहुत आसान है। पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट, अल्केन। अल्केन में का आपको निकालना है E और लगाना है अल, तो हो जाता है अल्केनल। ध्यान में रखना, क्या हो जाता है? अल्केनल। जैसे ये अभी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, हमेशा इसको 1 नंबर रहता है, इसलिए इसके मतलब पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, चलो कैसा लिखेंगे इसका नाम। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी पोजीशन पे लगा है बच्चों? 3। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मिथिल। तो क्या हो गया बच्चों? 3 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है? पेंटेन। 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन। पेंटेन का निकालना है E, और वहां पे लगाना है अल, तो पूरा नाम हो गया 3 मिथिल पेंटेनल। ध्यान रखेंगे, क्या नाम हो गया बच्चों पूरा? 3 मिथिल पेंटेनल। सो दिस इज अबाउट द IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड। जैसा अल्डिहाइड का IUPAC नेम होगा वैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना बच्चों, वो होता है OIC एसिड। ध्यान रखेंगे, कौन होता है? OIC एसिड। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH। इसको हम शॉर्टकट में COOH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कंपाउंड का भी जो नाम होता है या कंपाउंड इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है RC डबल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड हो गया। और इसको जो कॉमन नेम है वो लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उसके ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसके पहले की जो नोमेनक्लेचर की PPT थी उसमें हमने इसको देखा है। और इसका नाम लिखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट, अल्केन। अल्केन में का हमें निकालना होता है E, और यहाँ पे लगाना होता है OIC एसिड, और उसका नाम हो जाता है अल्केनोइक एसिड। इसका अगर मैं बॉन्ड लाइन में कोई एग्जांपल अगर लूँ तो यहाँ पे यह है C डबल बॉन्ड OH,
और यहाँ पे ये 2 लगा दिए सब्स्टिट्यूएंट। तो जो चेन में नहीं है वो कौन है वो बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गई उसकी कौन सी चेन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। अब सेकंड कार्बन पे ये मिथिल है, थर्ड कार्बन पे ये मिथिल है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 3 कितने मिथिल? डाइमिथिल, 2 3 डाइमिथिल। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन वाला अल्केन कौन है? पेंटेन। पेंटेन का क्या निकालेंगे? ई, और उसको लगाएंगे ओ आई सी एसिड, तो पूरा नाम हो जाएगा 2 3 डाइमिथिल पेंटानोइक एसिड। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, जिसको हम कहते हैं कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है कीटोन। कीटोन का नाम जस्ट ईथर जैसा ही है बच्चों। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम कहते हैं ऑक्सो और इसी को हम कहते हैं कीटो। ऑक्सो और कीटो। अब ये जो ऑक्सो ग्रुप है और कीटो ग्रुप है, इसको हम अगर इसका कंपाउंड लिखेंगे तो वो हो जाता है RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे भी डिपेंडिंग अपॉन द अल्किल ग्रुप कैसे है, अगर अल्किल ग्रुप दोनों भी सेम है तो हम उसका नाम लिखते हैं डाई अल्किल कीटोन, और अगर अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्किल अल्किल कीटोन। और जो 2 अल्किल होते हैं उनका नाम हम मेंटेन करते हैं कौन से ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हो गया इसका कौन सा नेम? कॉमन नेम। अब IUPAC नेम लिखते समय आपको फिर से वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द C डबल बॉन्ड O। फिर आपको नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है जो इसको मिनिमम नंबर दे, तो हमने इधर से ही नंबरिंग शुरू कर दी, जो इसको कैसा नंबर देता है? मिनिमम नंबर। अब जो चेन में नहीं होता है वो कौन होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये CH3 कौन हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब नाम कैसे लिखना? पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 4। उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? मिथिल। तो ये हो गया 4 मिथिल। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है बच्चों? 6 कार्बन है चेन में, तो 6 कार्बन वाला अल्केन कौन हो गया? हेक्सेन। अब हेक्सेन में का क्या निकालना है बच्चों आपको? ई। ध्यान में रखना, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। अल्केन में का क्या निकाला हमने? ई। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O की पोजीशन लगानी है। क्या है बच्चों C डबल बॉन्ड O की पोजीशन? 3, और एंड में हम लगा देंगे 1। तो इस तरह पूरा नाम हो जाएगा 4 मिथिल हेक्सेन 3,1। समझ गए? इन दिस वे यू हैव टू राइट इट स्विच नेम, IUPAC नेम 4 मिथिल हेक्सेन 3,1। ये हो गया हमारा कंपाउंड जिसका नाम है कीटोन। अब कीटोन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अमाइड। अमाइड का नाम एग्जैक्टली किसके जैसा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ आपको अल्केन में का ई निकाल के वहां पे लगाना है अमाइड, और C डबल बॉन्ड O की पोजीशन हमेशा 1 होती है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड ONH2, है ना। और इस कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2 से इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो कैसा है कि एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में का IC एसिड निकाल के अगर हम उसमें क्या लगा देते हैं? अमाइड, तो फिर उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलामाइड। ठीक है, जैसे एसिटामाइड, फॉर्मामाइड, प्रोपियोनामाइड, ऐसे उसका कॉमन नेम हो जाता है। और IUPAC नेम लिखने के लिए इसका भी वही कहना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि मैं जहां खड़ा रहूंगा वहीं से नंबरिंग शुरू होंगी, इसीलिए हमेशा इनकी पोजीशन क्या होती है? 1। तो अभी इसका नाम लिखते समय जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया? CH3। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया कौन सी पोजीशन पे है? 4। तो इसीलिए हमने इसका नाम लिखा 4 मिथिल। अब चेन में कितने कार्बन है इसके? 5 कार्बन वाला आपको सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? अल्केन। कौन है 5 कार्बन वाला अल्केन? पेंटेन। पेंटेन का हम क्या निकालेंगे? ई, और फिर एंड में लगाएंगे अमाइड, तो पूरा नाम हो गया 4 मिथिल पेंटानामाइड। हमेशा उसकी पोजीशन 1 है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। पॉस नॉस नॉप अल्केन, अल्केन में का निकाला ई और लगाया अमाइड, तो नाम हो गया अल्केनामाइड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दैट इज द असाइल क्लोराइड।
अब हमारा ये जो असाइल क्लोराइड है, क्या फॉर्मूला है बच्चों असाइल क्लोराइड का? C डबल बॉन्ड O Cl। ध्यान रखेंगे, दिस C डबल बॉन्ड O Cl इज कॉल्ड विच क्लोराइड? असाइल क्लोराइड। अब ये जो हमारा असाइल क्लोराइड है तो इसका फंक्शनल ग्रुप, ये कंपाउंड रहता है RC डबल बॉन्ड O Cl और इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल क्लोराइड। अब इसका कॉमन नेम जो है वो हम कार्बोक्सिल हैलाइड हम ऐसे लिखते हैं, जैसे एसिटिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड, ब्यूटीरिल क्लोराइड, ये हो गए उनके कौन से नेम? कॉमन नेम। अभी हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम में भी वही है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्केन जो रहता है ना, अल्केन, तो अल्केन में का हम निकालते हैं, अल्केन में का ई निकाल के उसको लगाते हैं OYL, अल्क्यानोइल क्लोराइड। हम उसका नाम लिखते हैं अल्क्यानोइल क्लोराइड। ध्यान में रखेंगे, हाउ टू राइट इट्स नेम? अल्क्यानोइल क्लोराइड। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कंपाउंड मैंने लिया है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O Cl, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहाँ पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। कौन है सब्स्टिट्यूएंट? मिथिल। तो ये हो गया 2 मिथिल, है ना, 2 मिथिल। चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला अल्केन हमने लिख दिया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का क्या निकालना है आपको? ई, और उसको लगाना है OYL क्लोराइड। तो पूरा नाम हो गया बच्चा पार्टी 2 मिथिल ब्यूटानोइल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? 2 मिथिल ब्यूटानोइल क्लोराइड। दिस इज इट्स IUPAC नेम एंड दिस इज द IUPAC नेम ऑफ अल्किल क्लोराइड और अल्क्यानोइल क्लोराइड। अब हम पढ़ेंगे अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है साइनो, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। कंपाउंड्स को कहते हैं साइनाइड और उसका कॉमन नेम लिखते समय नाम लिखते हैं अल्किल साइनाइड। इसमें एक स्पेशलिटी है कि हम यहाँ पे कॉमन नेम लिखते समय उसके साइनाइड के कार्बन को नहीं गिनते, सिर्फ ये अल्किल ग्रुप गिनते हैं। इसका नाम है मिथिल और ये CN का नाम है साइनाइड। लेकिन उसका अगर हम IUPAC नेम लिखते हैं तो ये नंबर 1 पे रहेगा और हम इसको भी गिनेंगे और इसको भी गिनेंगे। तो ये कितने कार्बन हो जाएंगे? टोटल 2, और 2 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसका नाम होता है इथेन। अब हमने कार्बन तो गिन लिया, अब इसका कौन बचा है? सिर्फ नाइट्रोजन, और इसीलिए इसका नाम लिखते हैं इथेन नाइट्राइल, और इन जनरल वी कैन से इट्स नेम इज अ अल्केन नाइट्राइल। समझ गए बच्चों? तो कॉमन नेम लिखते समय लिखेंगे मिथिल साइनाइड, लेकिन IUPAC नेम लिखते समय हम लिखेंगे अल्केन नाइट्राइल और साइनाइड के कार्बन को भी गिनेंगे। तो इसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पैरेंट अल्केन, और एंड में क्या लगाएंगे? नाइट्राइल। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने ये ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड N। हाउ टू राइट इट्स IUPAC नेम? 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। कौन से कार्बन पे लगा है? 3। नाम क्या है इसका? मिथिल। तो क्या हो गया? 3 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन वाला अल्केन कौन हो गया बच्चों? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का हमने क्या निकाला? कुछ भी नहीं, एंड में डायरेक्ट क्या लगा देना है? नाइट्राइल। तो पूरा नाम हो गया 3 मिथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। So how to write its name? Do you understand? Its name is a 3-methyl butane nitrile। ये हो गया उसका कौन सा नेम? IUPAC नेम। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट कंपाउंड के तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप रहता है NC, ये और वो लगभग सेम है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वहाँ पे कैसा है कि जो अल्किल ग्रुप था वो कार्बन को लगा था, यहाँ पे अल्किल ग्रुप किसको लगा रहता है? नाइट्रोजन को। तब वो साइनाइड जैसा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आइसोसाइनो ग्रुप, और कंपाउंड को कहते हैं आइसोसाइनाइड, और इसका कॉमन नेम लिखते हैं अल्किल आइसोसाइनाइड। अगर ऐसा है CH3N ट्रिपल बॉन्ड C है तो इसका नाम होगा मिथिल आइसोसाइनाइड, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है इथेन और मिथेन आइसोनाइट्राइल।
मीथेन आइसोनाइट्राइल, ऐसा उसका नाम होता है। IUPAC नेम उसके अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे अल्केन आइसोनाइट्राइल और अल्किन आइसोसाइनाइड, इस तरीके से भी उसका IUPAC नेम लिखा जाता है। चलेंगे आगे के कंपाउंड के तरफ। अब हम खत्म करते चले हैं, ये लास्ट वाला कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं अमाइंस। अमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप होता है अमीनो, ये स्पेशली प्राइमरी अमाइंस के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप को लगा होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइंस, और इसका रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से, और इसका कॉमन नेम होता है अल्किल अमाइन। जो भी अल्किल ग्रुप है उसका नाम लिखो, एंड में क्या लगा दो, अमाइन, तो हो गया अल्किल अमाइन। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ये अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं। समझो ये NH2 है, ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, थर्ड नाम है सब्स्टिट्यूएंट का मिथिल, तो हो गया 3 मिथिल, ये जो होता है एंड वाला CH3। अब उसके चेन में कितने कार्बन है बच्चों, पोजीशन ऑफ NH2 लिखना है, पहले अल्केन लिखना है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला क्या लिखना है, अल्केन, पेंटेन, पूरा अल्केन लिखना है, फिर उसका E निकाल के पोजीशन ऑफ NH2 2, और एंड में लगाना है अमाइन, तो उसका नाम हो गया 3 मिथिल पेंटेन 2 अमाइन। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स IUPAC नेम, इट इज द प्राइमरी अमाइन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट्स आपको इतने लर्न करने कि कभी आप 10 फंक्शनल ग्रुप देख के कंपाउंड पहचान लेना, फिर IUPAC का फॉर्मेट याद करना, उसमें वैल्यू रख देना, एंड यू विल गेट द आंसर। समझ रहे हो बच्चों? चलो अभी लास्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड मतलब इसमें से जब वाटर निकल जाता है तो हम उसको अनहाइड्राइड कहते हैं। अनहाइड्राइड इसका जो कॉमन नेम होता है वो हो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम इसको कहेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड, ऐसे उनके कॉमन नेम होते हैं। तो IUPAC नेम जो होता है, आपको सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप का नाम देखना है, सारे कार्बन इसमें नहीं गिनने हैं, ये स्पेशलिटी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सिर्फ कितने कार्बन गिनेंगे आप यहाँ पे, 2, और ये जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है बच्चों, इथेन, तो 2 कार्बन वाला अल्केन हमने यहाँ पे लिखा इथेन, और इथेन में जो अल्केन है तो अल्केन में का E निकालना है, और आपको वहाँ पे लगाना है वो अल्कानोइक अनहाइड्राइड, मतलब आपको वहाँ से E निकाल के लगाना है वो IC अनहाइड्राइड। क्या लगाना है आपको, ओ IC अनहाइड्राइड, ये वर्ड लगाना है। और ध्यान रखना है बच्चों, पूरे कार्बन गिनना नहीं है, सिर्फ कितने गिनने हैं, आधे। ठीक है, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के रिलेटेड कौन हो गया, इथेन, इथेन का E निकाल के लगा दिया अनहाइड्राइड, और इसीलिए इसका नाम हो गया इथानोइक अनहाइड्राइड। अभी मैं एक कंपाउंड यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया ऐसा, तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है, प्रोपेन, तो ये प्रोपेन में का E निकाल के हमने उसको लगाया OIC अनहाइड्राइड, और इसीलिए इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपैनोइक अनहाइड्राइड। समझ गए? तो आज हमने पूरे 15 कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ लिए, और आशा करता हूँ आपको ये सारे कंपाउंड अच्छे से समझ गए होंगे। एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, समय ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, समय। ठीक है, ये समय जो है ना, ये किसी का नहीं होता, ना हमारा होता है ना आपका होता है। ठीक है, आप और एक बार का जो टाइम आपने लॉस कर दिया, जो वेस्ट कर दिया, वो डबल से आपको मिलने वाला नहीं है। वो टाइम आपके लाइफ में से गया मतलब गया। ठीक है, और इसीलिए आप कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, ये फिसलता है। ये वक्त है साहब, कितना भी पकड़ने की कोशिश करो ये फिसलता है। ये वक्त है साहब जो हमेशा बदलता रहता है ना। किसी का भी वक्त हमेशा क्या होते रहता है, बदलता रहता है। हम बोलते ना मेरा टाइम आएगा, तो टाइम आता नहीं, टाइम लाना पड़ता है। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबको जिनको अगर अच्छा लगता है कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो बाय बाय टू ऑल, थैंक यू सो मच। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।